गिवन है एबीसी इज एन आइसोलेस राइट ट्रायंगल। ओके, ए बी राइट एंगल आर सी बोल रहा है। राइट एंगल आर सी, ये राइट एंगल भी है और आइसोलेस है। प्रूव करना ही होंगे। गिवन ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी जो है 90 डिग्री। ओके, और भी गिवन है एस इक्वल टू क्या, तो प्रूव करना है। योर एबी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर में प्रूफ देखिए। लिखते से चलिए एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर का पाइथागोरस बोलिए। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिक्स द्वारा क्या, एंगल सी 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ये बी स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। अच्छा, ये BC के बदल में AC डालिए थे, क्यों डाल सकते हैं BC के बदले AC? BC के बदले AC क्यों लिखेंगे? गिवन है। गिवन है। तो ऊपर एबी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा। एबी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यार पहले खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसका कॉन्वर्स ये है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये कॉन्वर्स है। बोल रहा है कि इन एबीसी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल विथ एसी इक्वल टू BC, और ये हमें प्रूव करना है एबीसी इज राइट एंगल आर। वही सेम फिगर रहेगा, सेम फिगर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर है 5 का वही फिगर रहेगा। सी है, हमें प्रूव करना है गिवन है यार एसी इक्वल टू BC, गिवन है एसी इक्वल टू BC, और ये एबी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर सेम है। इसमें उल्टा जाना है, जो जैसे प्रूव किया उसको उल्टा प्रूव करना है। प्रूव करना है एंगल सी 90 डिग्री, एबीसी से राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रूफ देखिए सेम है, जैसे कि उसको उल्टा उल्टा में जाना है। ओके, क्या करोगे, एबी स्क्वायर इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर गिवन है। पर एबी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर को क्या कीजिए, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कीजिए। अगर ऐसे एक AC के बदले में क्या लिखिए, BC लिखिए। एक AC के बदले में BC लिखिए, एक AC के बदले में BC लिखिए। Since given AC equal to BC, जब पर AB square equal to if in a triangle, if the square of the one side is equal to the sum of the square of other two sides, then angle opposite to the angle opposite to the first side is a right angle triangle। okay? तो पर एंगल C जो है 90 हो जाएगा बाय पाइथागोरस कन्वर्स, बाय पाइथागोरस कन्वर्स। ओके, एंगल C 90 हो जाएगा। एंगल C जब 90 हो गया, डिक्लेयर दैट ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, right?
प्रूव करना था कि अगर ऐसे सब गिवन है, प्रूव करना है एबी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल सी 90 डिग्री होगी। ये गिवन था, जैसे किए थे उसको उल्टा ले जाएंगे, 4 में जैसे किए थे उसको उल्टा में जाएंगे। हम 4 में ऐसे इधर से शुरू किए थे, नीचे से शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे से शुरू किए ऊपर जाता है, फिर 5 में ऊपर से शुरू करके नीचे में आएंगे। 4 का पूरा उल्टा लिखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये एबीसी है या इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो साइड टू है। ओके, एबीसी या इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड टू है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, तभी साइड टू है। एंड फाइंड द इट्स एल्टीट्यूड। ओके, एक बात ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एल्टीट्यूड जो है बाइसेक्ट द बेस। ये 2 है तो ये ए है, वो भी ए है। ओके, ए बी सी तो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी। ओके, इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, हमें और भी क्या है, एडी परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, एडी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी है। हमें फाइंड करना है एडी। एडी कितना फाइंड करना है? पहला लिखिए कि BD इक्वल टू BC होगा। पहला लिखिए BD इक्वल टू BC जो है वो ए होगा। 2A था ना, 2A था, टोटल था 2A, टोटल था 2A, लेकिन ये ए आ जाएगा, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। एक्चुअली दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये साइड इक्वल ये साइड, ये साइड इक्वल ये साइड, एडी इक्वल एडी कॉमन होता है। कॉमन कॉन्ग्रुएंट हो जाने से पहले तुम्हारा ये एक तो 90 डिग्री हो जाता है। ओके भाई, ये नहीं, ये तो RHS में कॉन्ग्रुएंस कर दो, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस, ये एल्टीट्यूड दिया है तो एंगल एडी भी इक्वल एंगल एडी से 90 राइट एंगल है, AB इक्वल टू AC गिवन है। हाँ, और एडी कॉमन, RHS में कॉमन होने से BD इक्वल टू DC हो जाता है बाय सिंप्लिसिटी। ये RHS में कॉम्बिनेशन होने से BD इक्वल टू DC होता है बाय सिंप्लिसिटी। और याद रख लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। अब देखिए हमें डायरेक्ट डाली एडी। ओके, एडी पी का फॉर्मूला बोले, पी का फॉर्मूला क्या होगा बोले, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर का रूट ओवर, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का रूट ओवर। और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बोले, परपेंडिकुलर फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, एडी निकाले, लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, एसी है तुम्हारा 2A, ओके, DC है तुम्हारा A। ये जो 2A जो है 2 का भी स्क्वायर और A का भी स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आपका होता है 3A स्क्वायर का रूट ओवर, यानी तुम्हारा आ जाएगा √3, इसका भी रूट हो जाएगा, 3 का भी रूट भी हो जाएगा, A का भी रूट हो जाएगा, √3। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, तो एडी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस पी परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ठीक है, और एंगल डी 90 डिग्री दिया है, एंगल डी 90 डिग्री दिया है तो पाइथागोरस डाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको लिखना है, थोड़ा लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या दिया है? प्रूव दैट the sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of a diagonal. Okay, given एक rhombus है। okay. rhombus में क्या होता है? all sides equal होता है। rhombus में सभी sides equal होता है, और rhombus में diagonals bisect each other at 90 degree होता है। rhombus में diagonals bisect each other at 90 degree होता है। 90 डिग्री होता है, तभी 90 डिग्री। और बाइसेक्ट ईच अदर होता है, मैंने ये इक्वल टू ये होता है, अगेन ये इक्वल टू ये होता है, इन नंबर्स। और सीरियल वाइज देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ गिवन है, लिख दीजिए गिवन quadrant ABCD is a rhombus. Given a quadrant ABC is a rhombus. Okay. Again, हमें प्रूव करना है the sum of the square of the sides of a rhombus. To prove. Okay. एक काम कीजिए, साइड A दे दीजिए, क्योंकि rhombus में all sides equal होता है। To prove करना है the sum of the square of the sides of the rhombus. Squares of the ये a square, a square, a square, a square. The sum of the squares of the sides of the इसका साइड का स्क्वायर क्या होगा? a square, a square, a square, 4a square. The sum of the square of the sides of the rhombus is equal to the sum of its diagonals. अगर नहीं तो ऐसा लिखिए, तो ऐसा लिख दीजिए आप, सबसे अच्छा रहेगा। तो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। The sum of the ab square plus bc square plus bc square plus ad square. The sum of the sides of the rhombus is equal to sum of bd square. Sum of its square of its diagonals. ये प्रूव करना है। ओके, गिवन है क्वाड्रेंट ABCD is a rhombus, और हमें प्रूव करना है the sum of the sides of the squares of the rhombus ab square plus bc square plus bc square plus ad square is equal to the sum of the squares of its diagonals, that is ac square plus bd square. ये पाइथागोरस गिरेगा, देखिए प्रूफ। ओके, अच्छा पहले ab स्क्वायर बोलिए, पाइथागोरस ab स्क्वायर का पाइथागोरस बोलिए, आएगा oa स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर। देखिए हमारा ab स्क्वायर का पाइथागोरस बोलिए, oa स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर। लिखिए ab स्क्वायर का पाइथागोरस होगा oa स्क्वायर बाय ob स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? योर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 का फ्रंट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 90 का फ्रंट वाला एंगल AOB तुम्हारा 90 डिग्री है। ओके, एंगल OAB की मतलब 90 डिग्री, बिकॉज इन rhombus diagonals bisect each other at 90 डिग्री। ओके, तो एंगल AOB तुम्हारा 90 डिग्री है। जब एंगल AOB 90 डिग्री, 90 का फ्रंट जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू sum of the square of other two sides, that is AO square plus OB square over by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem. फिर ab स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर a स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जरा bc स्क्वायर बोलिए,
सिमिलरली पर BC स्क्वायर बोलिए, BC स्क्वायर क्या होगा, योर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर इक्वल टू योर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। उसी तरह DC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ओके, योर DC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ओके, क्या रीजन है, बाय पाइथागोरस थ्योरम होगा। ओके, सिमिलरली तुम्हारा AD स्क्वायर इक्वल टू फिर OD स्क्वायर प्लस OD OA स्क्वायर स्क्वायर। प्लस ओके, AO स्क्वायर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ये है हम लोग का। नेक्स्ट तुम्हारा AD स्क्वायर इक्वल टू, ओके, AD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ओके, OD स्क्वायर प्लस फिर AD स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अच्छा, तुम देख रहे हो LHS में चारों साइड से ऐड हुआ है, LHS में चारों साइड से ऐड हुआ है, तुम देख रहे हो। ओके, ठीक है, तो AD स्क्वायर इक्वल है, इसे इक्वेशन मान दे दीजिए। पहला वाला इक्वेशन मान दीजिए, सेकंड वाला इक्वेशन 2 दीजिए, ये इक्वेशन 3 दीजिए, इक्वेशन 4 दीजिए, इसे ऐड कर दीजिए क्योंकि हमारा प्रूफ में ऐड हुआ है। ओके, ऐड इक्वेशन 1 2 3 4। देखिए, ऐड इक्वेशन 1 2 3 ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 2 3 4। योर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। योर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो गया, जब लेफ्ट लेफ्ट ऐड होता है राइट राइट ऐड हो जाएगा। जब हमें ऐड इसलिए क्योंकि प्रूफ में हमारा ऐड करना था। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द नंबर्स। ओके, अच्छा सुनिए, OA कितना हो गया, OA कितना हो, उसका लेफ्ट तो ऐड हो गया, OA इधर एक है इधर एक है, OA दो हो गया, 2OA स्क्वायर हो गया। ओके, 2OA स्क्वायर हो गया। अच्छा देखिए, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड ऐड किया तो राइट हैंड ऐड होगा, OA स्क्वायर दो ऐड होगा, दो OA स्क्वायर ऐड कीजिए, 2OA स्क्वायर हो गया। ओके, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर, 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर, 2OD स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर। ओके, ये द्वारा दो OA स्क्वायर हो गया, दो OB स्क्वायर हो गया, दो OC स्क्वायर हो गया, दो OD स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो समझे कि नहीं, LHS ऐड हुआ, RHS भी ऐड हुआ। ऐसे देखिए, दो OA स्क्वायर हुआ, दो OC स्क्वायर हुआ, दो OD स्क्वायर हुआ, दो OB स्क्वायर हुआ। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चों, मुझे LHS तो ठीक है, RHS को ठीक करना है। अच्छा एक बात समझिए, मैं OA को बदले में SC/2 लिखूंगा क्योंकि मुझे SC में प्रूव करना है। OA को बदले में SC/2 करूंगा क्योंकि इन्हें rhombus the diagonals are bisect each other, तो OA का जितना लेंथ है OC का उतना लेंथ होता है। तो तुम्हारा क्या करेंगे, OA का बदले में SC/2 करूंगा क्योंकि मुझे SC में प्रूव करना है। उसी तरह मुझे OC के बदले में भी SC/2 करना है, OB के बदले में BD/2 करना है, OD के बदले में BD/2 करना है, क्योंकि सब साइड में कन्वर्ट करना है। मुझे SC और BD में चाहिए, इसीलिए मैं कन्वर्ट करूंगा। ओके, OA के बदले में क्या लिखूंगा, AD/2 ना क्या। देखिए, OA के बदले में मुझे क्या करना है, OA के सर बदले SC/2 होगा। OA के बदले में मुझे SC/2 करना है। ओके, ठीक है, OA के बदले में मुझे SC/2 करना है। अच्छा, SC/2। ओके, OB के बदले में क्या करना है, BD/2।
ओके थोड़ा बोल बीटी दीजिए। बीटी बाई टू। ओके मुझे थोड़ा बोल दीजिए। ओके ये बीटी बाई टू का होल स्क्वायर। ओके ओके ओडी के बदले में क्या करना है बच्चों? ओडी के बदले में क्या करना है? ओडी के बदले में बीडी बाई टू करना है। yes sir B divided ओडी के बदले में बीडी बाई टू करना है। ठीक है। अगेन ओसी के बदले में एसी बाई टू करना है। yes ये क्यों किए? वाई? ये क्यों किए? बिकॉज इन रोम्बस diagonals are bisect each other. सर वो एससी के पहले 2 लिखना भूल गए। द लास्ट वाला। यस सर। 2 इंटू एससी बाई टू। अच्छा ठीक है। ये क्यों किए? ऐसा क्यों किए? इन रोम्बस diagonals are bisect each other. ओके एक बार देखिए ये 2 एस स्क्वायर बाय 4 हो गया। ये 2 इंटू बी डी स्क्वायर बाय 4 हो गया क्योंकि ये बी डी का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर। ओके और ये 2 इंटू बी डी स्क्वायर बाय 4 हो गया। ओके ये यहाँ पर 2 इंटू करना छोड़ दिए, दो तो 100। ये द्वारा 2 इंटू एस स्क्वायर बाय 4 हो गया। ओके सभी में 2 काट दीजिए, सभी में 2 काट दीजिए। अभी एलसीएम 2 ले लीजिए। ओके एलसीएम पूरा 2 ले लीजिए। ये 2 तो एस स्क्वायर हुआ, ये बी डी स्क्वायर भी 2 तो बी डी, एक बी डी स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर। ओके 2 कॉमन ले लीजिए। ओके 2 कॉमन ले लीजिए। ये 2 ओके यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, एस स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द rhombus, the sum of the squares of the sides of the rhombus is equal to the sum of its diagonal. Okay ठीक है बच्चों, ये समझे? ये सभी पहला इसका पाइथागोरस डाल दिए, उसको ऐड कर दिए, एलएचएस में तुम्हारा साइड्स आ गया, आरएचएस में सम ऑफ द डायगोनल्स आ गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि ओ ए के बदले में एसी बाई 2 करना है, ओसी के बदले में एसी बाई 2 करना है, ओबी के बदले में बीडी बाई 2 करना है, ओडी के बदले में बीडी बाई 2 करना है। प्रूव हो गया बच्चों? उसने समझ पाया कि नहीं समझा? अरे क्या हुआ, समझे कि नहीं समझे? ये ए स्क्वायर निकाला, बी डी स्क्वायर निकाला, सी स्क्वायर निकाला, उसका पाइथागोरस डाल दिया। ओके फिर उनको ऐड कर दिया तो ये आ गया। फिर ए स्क्वायर निकाला, सी डी स्क्वायर निकाला, बी एफ स्क्वायर का निकाला, ए स्क्वायर निकाला, सी डी स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर, इसका भी पाइथागोरस डाल दिया। तो इसका जो भी आया इसका भी वही आया, इसका ये तो आया, और ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर का भी वही आया। तो तुम्हारा इक्वलाइज द इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वलाइज द इक्वेशन 4 एंड 5 तुम्हारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, ना कुछ डाउट है? अरे इसका आर एच एस ए स्क्वायर निकाला, कितना ए स्क्वायर इक्वल होगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इसी तरह बी डी स्क्वायर क्या हुआ, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। उसके बाद सी स्क्वायर क्या हुआ, आर एच एस का प्रूव का आर एच एस सी स्क्वायर क्या हुआ, ये सी स्क्वायर होगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 2 3। तो ये एल एच एस आ गया हमारा इक्वेशन 1 का।
उसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर का वो भी उसी तरह वही आएगा, ये सेम थिंग आएगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी पी स्क्वायर उसका भी वही आया। इक्वलाइज आर एच एस कर दिए तो ए एफ स्क्वायर प्लस ये और ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, और समझ में आया बच्चों ना, नहीं आया? आप चीज देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल एसीबी जो है, एंगल एसीबी जो है 90 डिग्री है। इन दिस फिगर एसीबी 90 डिग्री और बी सी डी परपेंडिकुलर दिस, देन बीसी स्क्वायर जो है बीसी स्क्वायर प्लस एस बाई एसी स्क्वायर इक्वल बी डी बाई डी से। देखिए प्रूफ, देखिए गिवन लिख दीजिए, एलएचएस कर दीजिए, आरएचएस आ जाएगा। गिवन देखिए, एंगल एसीबी 90 डिग्री और सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, टू प्रूफ पाइथागोरस डाल दीजिए, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। ओके, टू प्रूफ करना है कि बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी बाई ए डी। अच्छा देखिए प्रूफ, देखिए एलएचएस देखिए। ओके, अच्छा बी सी स्क्वायर प्लस कितना बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का पाइथागोरस बोलिए, बी सी स्क्वायर का पाइथागोरस बोलिए, दैट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होगा। योर ये 90 का फ्रंट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होगा। बी सी स्क्वायर का पाइथागोरस डालिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर का पाइथागोरस डाल दिए बच्चों, बच्चों बी सी स्क्वायर का पाइथागोरस डाल दिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। उसी तरह टू प्रूफ दिखाएंगे, टू प्रूफ। यस सर, थोड़ा सा ऊपर सर, ऊपर से। अल्पर बुक में है, थोड़ा देख लो। ओके, हमें प्रूव करना है बी डी बाई क्या, बी डी बाई ए डी, बी डी और ए डी में चाहिए। मैंने बी डी और ए डी में चाहिए मीन्स मुझे सिर्फ ए बी में ही चाहिए, सभी बी डी और ए डी में चाहिए। देखिए वह जो बी सी स्क्वायर का पाइथागोरस क्या हुआ, बी सी स्क्वायर का पाइथागोरस क्या हुआ, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हुआ। ओके, यहाँ पर बाई ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर निकाल ले तो अच्छा होता। ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। आवाज नहीं आ रहा है सर, कट रहा है। होता ना, ये नेट प्रॉब्लम होता है। हेलो, नेट इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा सुनिए, अच्छा ए सी स्क्वायर का पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर का बी डी स्क्वायर प्लस, अरे बी सी स्क्वायर का है, बी सी स्क्वायर का आएगा ए बी स्क्वायर ना बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कर देंगे। ये सर वही। अच्छा ठीक है, चलिए वही कर लेते हैं। देखिए बी सी स्क्वायर को क्या कीजिए, योर सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा ए सी स्क्वायर का क्या होगा, ए सी स्क्वायर का सी डी स्क्वायर प्लस क्या, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बोलो। या सिमिलर क्या है, सिमिलर करके प्रूफ क्या है, या सिमिलर करके प्रूफ क्या है। ए सी स्क्वायर आया उसका ए डी इंटू ए बी इंटू
AC स्क्वायर आया AB इंटू AD, दोनों में AB इंटू AD आया, और BC स्क्वायर जिसका आया क्या, AB इंटू BD, उसके बाद डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये आया, दोनों में कट जाएगा AD। तो यहाँ सिमिलर करके क्या, सर पहले वो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया है। चलो दोनों में सिमिलर करके प्रूव किया ये वाला। देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पाइथागोरस डालने से कुछ होने वाला नहीं है। ओके, अगर ऐसा डालते तो कुछ होता कि अगर BC स्क्वायर को क्या करते, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर करते, और AC स्क्वायर को AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर करते, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर सिमिलर करके ही होगा, देखिए सिमिलर करके होगा। देखिए पहला BC चाहिए, देखो पहला BC क्या क्या चाहिए वो देखो, कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। BC चाहिए और BD चाहिए, AD चाहिए, BD चाहिए, BC चाहिए, BD चाहिए और AD चाहिए। मैंने तुम्हें छोटा दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये छोटा दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर BC चाहिए और ये BD चाहिए और ये AD चाहिए, BC BD। अच्छा, दोनों में हम लोग का AB कट जा रहा था ना, AB कट जा रहा था, ये AB चाहिए, दोनों में AB चाहिए, BC चाहिए। तो बच्चों ये बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल सिमिलर होगा। हम लोग पाइथागोरस में जैसे किए थे, ये प्रूफ कैसा होगा, बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये वाला। फिर बाद में फिर बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करना है, तभी जाके होगा। AC स्क्वायर चाहिए तो ये छोटा ट्रायंगल, पहला बड़ा ट्रायंगल देख लीजिए, एंगल C 90 डिग्री, बड़ा ट्रायंगल का बना दीजिए पहले। जब भी ऐसा कुछ प्रूव करना बोलता है, जब भी ऐसा कुछ प्रूव करना बोलता है तो सिमिलर ही होगा। देखिए बड़ा ट्रायंगल में AC भी लिख दे रहा हूं, बड़ा ट्रायंगल AC भी लिख दे रहा हूं, एंगल C 90। छोटा ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा ट्रायंगल ये छोटा BC स्क्वायर चाहिए मुझे, बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करने से BC स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस में हम ये सब किए हैं। तो बड़ा ट्रायंगल का कोण 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, छोटा ट्रायंगल का एंगल D 90 डिग्री। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है बच्चों, एंगल B। हाँ, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये छोटा ट्रायंगल। तो उस बड़ा ट्रायंगल का C 90, छोटा ट्रायंगल का एंगल D 90, दोनों में एंगल B कॉमन है, तो B चला गया, D चला गया, C रह गया, B D चला गया, C बच गया। ओके, लिखिए इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDB। देखिए एंगल C इक्वल टू एंगल BD 90 डिग्री, एंगल C इक्वल एंगल D 90 डिग्री, एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन, एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन। ठीक है, एंगल B जो है एंगल B से इक्वल और कॉमन। नेक्स्ट ट्रायंगल ACB, नेक्स्ट ट्रायंगल ACB सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल CDB। सर एंगल D इक्वल टू एंगल D होगा ना? क्या हुआ? हेलो सर। हाँ बोलो। सर हाँ सर, स्कूल में मीटिंग आईडी दे दिए ज्वाइन करने के अच्छा लिए। ठीक है, तुम लोग छोड़ सकते हो। जो बाकी बच्चे लोग में वीडियो बाद में पढ़ लोगे, जो केबी बच्चे छोड़ दो, केबी बच्चे छोड़ दो, यस सर। बाकी बच्चे रह जाओ, साइंस बच्चे रह जाओ। ओके, ये वीडियो पढ़ लोगे। देखिए एंगल C इक्वल एंगल D 90 डिग्री है, यस एंगल B और एंगल B कॉमन,
तो ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल CDB बाय AA बाय AA। अच्छा मैं इसमें क्या बोल रहा था, ओके यहाँ पर BC स्क्वायर चाहिए तो BC का ले लोगे, BC का 2 BC ले लोगे, BC बाय BD, ये BC बाय BD इक्वल टू AC बाय BC, सॉरी AB बाय BC। देखिए ये आएगा BC बाय BD इक्वल टू AB बाय BC आएगा, ओके। तब BC स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई BC स्क्वायर इक्वल टू AB इनटू BD, इक्वेशन 1। अच्छा नेक्स्ट बार ये BC स्क्वायर हो गया, हमें BC चाहिए था, BD चाहिए था, और AB तो दोनों में कट जाएगा, दोनों ट्रायंगल में भी कट जाएगा। अब देखो AC स्क्वायर नेक्स्ट चाहिए, AC स्क्वायर, तो बड़ा ट्रायंगल, और देखिए AC को किसको किसको सिमिलर करोगे, यहाँ पर AC स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर AC स्क्वायर चाहिए, ओके AC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए, AD भी चाहिए, AD चाहिए, AD चाहिए। तो बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करना है, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करना। नेक्स्ट वन देखिए, बड़ा ट्रायंगल का लिखिए BCA या AC भी लिख दीजिए, अगेन बड़ा ट्रायंगल लिखिए, BCA लिखिए, न तो AC भी जो भी लिखिए, ACB, ये बड़ा ट्रायंगल का ACB, ओके। अच्छा देखिए ये छोटा ट्रायंगल ये वाला सिमिलर करना है, इस उसका C, इसका एंगल D 90 डिग्री रहेगा, ये D 90 डिग्री रहेगा, ये ट्रायंगल छोटा सिमिलर करने से AC स्क्वायर मिलेगा। पाइथागोरस में हम ये प्रूव किए हैं, ओके सिमिलर करेंगे। देखिए क्या इसका एंगल C 90, बड़ा ट्रायंगल का C 90, छोटा ट्रायंगल का एंगल D 90, एंगल D 90, दोनों में कॉमन क्या देखिए, दोनों में एंगल A कॉमन है, दोनों में एंगल A कॉमन है, ओके एंगल A इक्वल एंगल A हो गया, तो A चला गया, D चला गया, बच गया क्या, देखिए A चला गया, D चला गया, बच गया C। देखिए इन ट्रायंगल लिखिए, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC, देखिए इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC, देखिए एंगल C इक्वल टू एंगल D 90, ये गिवन है, दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन है, दोनों में एंगल A कॉमन है। एज ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, कौन सा मेथड, बाय A। जब ये सिमिलर हो गया, ये से इक्वल, ये सिमिलर हो गया, हमें इसमें क्या चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर 2 AC लोगे तो फिर AC बाई AD एक तो, और AB बाई AC एक तो लोगे, AC बाई AD, 2 AC चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, AC बाई AD एक तो लोगे, और AB बाई AC एक तो लोगे, पर AC स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, ये AD इंटू AB, ये इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए, हमें LHS चाहिए, ग्रुप का LHS, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर चाहिए। अच्छा BC स्क्वायर बच्चों क्या आया था, दैट इज AB इंटू BD, BC स्क्वायर आया था AB इंटू BD। AC स्क्वायर बच्चों क्या आया था,
दैट इज 18 टू AB। AB into AD। ये कट गया, ये BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर जो है ये BD बाई AD आएगा। ओके ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखो, और एक तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये कन्वर्ट खत्म कर देंगे। और जो एग्जाम्पल है देख लीजिए थोड़ा, जो हम लोग नहीं किए हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कन्वर्स, ये तो सभी हुआ एग्जाम्पल। इसके बाद बाकी था सभी। एग्जाम्पल 10 अभी हुआ, और ये पाइथागोरस का एग्जाम्पल 10 हुआ। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 11 इजी है, पाइथागोरस डाल दीजिए हो जाएगा। ये 12 किए थे ना बच्चों, बच्चों लोग 12 किए थे ना? अरे 12 किए थे कि नहीं बोलो? 12 13, यस सर यस 12 13 हुआ था। 12 किए थे। लास्ट 14 देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। 12 नहीं किए थे? अरे 12 किए थे कि नहीं? यस यस सर किए थे। अच्छा ठीक है। नहीं देखिए 14 और ये हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर ऑप्शनल का नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे। देखिए 14 देखिए। सर हाँ बोलो। सर जो थियोरम सब है जो बुक में दिया है वही प्रोसेस में करना है। हाँ जी वही प्रोसेस। नहीं मैं जैसे बोला वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ट्रायंगल को सिमिलर करके पूरा प्रूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सही बना रहे, दो ट्रायंगल को सिमिलर करके आराम से प्रूव कर रहे हैं। वो मैं जैसे कॉन्वर्स पाइथागोरस। कॉन्वर्स जैसे मैं पढ़ाया था, कॉन्वर्स मैं तो बुक का जैसा था वैसे ही पढ़ाया था। नहीं सर, वो दूसरा टेक्निक भी है सर, उसमें सर सिमिलर करके करना पड़ता है। नहीं तो ऐसा तो कोई टेक्निक नहीं है। है सर। हम्म। अच्छा ऐसा तो सिमिलर करके कुछ टेक्निक नहीं है। हेलो सर। हाँ अच्छा तुम्हारे बुक में सिमिलर करके क्या था क्या? नो सर, बुक में कॉन्ट्राडिक्शन में किया है। नहीं मैं जैसे हेलो पढ़ाया था वैसे। सर। हाँ बोलो। सर आप बीपीटी कन्वर्स थ्योरम मतलब प्रूव किए थे? अरे मेरे एग्जाम में नहीं आएगा बोला। नहीं सर, अब प्रूफ किए थे क्या सर? नहीं 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 मिला नहीं पता नहीं नहीं। नहीं नहीं प्रूफ नहीं किया था, ओनली यस सर। पीपीटी किया था। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। O is the any point inside of a rectangle ABCD, given ABCD is a rectangle, okay, नीचे 90 डिग्री आएगा। ओके रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री से जाएगा। एबी हाँ O is the any point inside ABCD is a rectangle, प्रूव करना ही है। तो योर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA प्लस OC स्क्वायर। देखिए गिवन लिखिए, गिवन लिखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle, okay? ओके देन यहाँ पर जो PQ है पैरेलल है, तो ये भी तुम्हारा रेक्टेंगल ही आएगा, ये भी तुम्हारा रेक्टेंगल आएगा। तो PQ पैरेलल करके ड्रॉ किया गया है, कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ PQ पैरेलल टू AD और BC, वो भी तुम्हारा 90 डिग्री में आएगा। ओके ये कंस्ट्रक्शन है, अभी फिगर में दे दिया सभी। हम चलते हैं LHS देखो प्रूफ। OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, देखो पहले OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर का पाइथागोरस डाल दो, LHS से चले। OB स्क्वायर का पाइथागोरस डालो क्या होगा? OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OB स्क्वायर का पाइथागोरस डालो OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ओके अच्छा OD स्क्वायर का पाइथागोरस क्या होगा बच्चों समझे? OB स्क्वायर का पाइथागोरस क्या हुआ? OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ओके अच्छा बच्चों OD स्क्वायर का क्या पाइथागोरस होगा? OQ प्लस DQ स्क्वायर। OD स्क्वायर का ओ पाइथागोरस, क्यू प्लस पी स्क्वायर। OD स्क्वायर का पाइथागोरस क्या होगा? OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। ओके लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी हमें जाना है ओ स्क्वायर में जाना है, मुझे ओ स्क्वायर में जाना है। ओ स्क्वायर तभी आएगा अगर ये डी क्यू के बदले में एपी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक तो रेक्टेंगल है, डी क्यू के बदले एपी लिख दीजिए, तभी जाके तुम ओ स्क्वायर में आ सकते हो। डी क्यू के बदले में यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ओ स्क्वायर में चाहिए। ओ स्क्वायर देखिए, ओ स्क्वायर दो तो डी क्यू के बदले में एपी लिख दीजिए। डी क्यू के बदले में क्या लिख दीजिए, एपी स्क्वायर, क्योंकि वो रेक्टेंगल है। ओके, यहाँ पर क्या क्या किसके बदले लिखेंगे, डी क्यू के बदले एपी, क्योंकि ओ स्क्वायर चाहिए। ओ स्क्वायर तभी आएगा एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ओपी स्क्वायर ऑलरेडी है। ओके, ये ओपी स्क्वायर ऑलरेडी है। ये जो डी क्यू को बदले में एपी स्क्वायर लिख दीजिए। मुझे बच्चों ओ स्क्वायर चाहिए आरएचएस में। ओ स्क्वायर एपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर होगा। ओ स्क्वायर जो एपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर होगा, डी क्यू के बदले एपी लिख दीजिए। अब देखिए, एपी स्क्वायर और पीओ स्क्वायर मतलब ओ स्क्वायर लिख दीजिए। ये ओपी स्क्वायर में इधर लिख दिया, डी क्यू के बदले में एपी स्क्वायर लिख दिया, ये ओपी स्क्वायर इधर लिख दिया, और इसके बदले में मैं क्या लिख दूंगा, जो आरएचएस में जो चाहिए, क्या चाहिए, ओ स्क्वायर चाहिए। देखो बच्चों, मुझे ओ स्क्वायर चाहिए था आरएचएस में। ओ स्क्वायर तभी होगा एपी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एपी तो नहीं है, डीक्यू है, लेकिन डीक्यू को मतलब एपी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो इक्वल होगा। ये पैरेलल है, तो इन्हें रेक्टेंगल, जब ये पैरेलल है तो ये एक तो रेक्टेंगल बन जा रहा है, वो एक तो रेक्टेंगल बन जा रहा है। एपी डीक्यू एक तो रेक्टेंगल बन जा रहा है, पीबी सीक्यू एक तो रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो डीक्यू के बदले में एपी लिख दूंगा, एपी लिख देने के बाद एपी स्क्वायर प्लस पी के बदले में ए स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पर देखिए और क्या चाहिए, ओसी स्क्वायर चाहिए, ओसी स्क्वायर चाहिए वाला चाहिए। अच्छा बच्चों, मेरा ये पीबी स्क्वायर होगा, पीबी के बदले में क्यूसी लिख दीजिए। मेरा पीबी स्क्वायर होगा, पीबी के बदले में मेरा क्यूसी लिख दीजिए, क्योंकि ओसी स्क्वायर चाहिए, तो मेरा पीबी के बदले में क्यूसी स्क्वायर लिख दीजिए। ये जो पीबी स्क्वायर है ना, उसके बदले में क्या लिख दीजिए, क्यूसी स्क्वायर लिख दीजिए। और मेरा ये ओक्यू स्क्वायर ऑलरेडी है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ये है, ये ओक्यू स्क्वायर इधर लाइए, यहाँ पर ओक्यू स्क्वायर इधर चला गया, ये ओक्यू स्क्वायर इधर लाइए। ओके, मेरा जो पीबी है ना, तो पीबी के बदले में क्यूसी लिख दीजिए, पीबी जो है क्यूसी हो जाएगा। सर समझ में तो है। अब मुझे भी समझ में नहीं आया, फिर एलएचएस का डाल दे, एलएचएस का समझ में आया। अरे ओबी स्क्वायर Yes, प्लस sir. ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर पाइथन डाल दिए। यस सर। अच्छा, मैं ओक्यू के बदले में, मैं सॉरी डीक्यू के बदले में एपी लिखा, यस सर। डीक्यू के बदले में एपी लिखा। क्यों एपी लिखा, ये डीक्यू के बदले एपी लिखा। मुझे ओ स्क्वायर चाहिए, आरएचएस मुझे ओ स्क्वायर चाहिए। ओके, आरएचएस में मुझे ओ स्क्वायर चाहिए, तो मैं डीक्यू के बदले एपी लिखा। ऑलरेडी मेरा ओपी स्क्वायर था, तो एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर मेरा क्या हो गया, ओ स्क्वायर हो गया। ऑलरेडी मेरा क्या था, ओपी स्क्वायर था, डीक्यू के बदले क्या लिखा, डीक्यू के बदले क्या लिखा, डीक्यू के बदले एपी स्क्वायर लिखा। एपी स्क्वायर। वो रेक्टेंगल बनता है, इसलिए डीक्यू के लिए एपी लिखा। ऑलरेडी ओपी मेरा था, तो ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर मेरा क्या हो गया, ओ स्क्वायर आ गया। अरे एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर मेरा ओ स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे क्या प्रूफ चाहिए, ओसी स्क्वायर चाहिए, ओसी स्क्वायर चाहिए। ओसी वाला समझ लो, ये वाला ओसी, ये वाला मेरा ओसी। अच्छा, ये पीबी स्क्वायर का मतलब मैं क्यूसी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा, वाई पीबी स्क्वायर इक्वल क्यूसी स्क्वायर की एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, पीबीसी की एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो मेरा पीबी है, पीबी का मतलब क्या लिख दीजिए, मेरा ओसी स्क्वायर चाहिए आरएचएस में। पीबी का मतलब क्या लिख दीजिए, पीबी के बदले क्यूसी, तो मैं वही लिखा, पीबी का बदले में क्यूसी लिखा, ये पीबी का बदले क्यूसी। ऑलरेडी मेरा ओक्यू स्क्वायर था, ऑलरेडी मेरा ओक्यू स्क्वायर है। अब देखो ओक्यू स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर क्या होता है,
OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से मैं बोला बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, मेरा LHS चला गया, OB स्क्वायर का पाइथागोरस डाल दूंगा, OB स्क्वायर का पाइथागोरस डाल दूंगा, क्या होगा, दैट इज PB स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। बाद में PB के बदले में QC लिख देना। मेरा OB स्क्वायर का LHS चला मेरा LHS मेरा OB स्क्वायर क्या हुआ, PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। बाद में PB के बदले QC लिख देना, ठीक है। बाद में मैं PB के बदले QC लिखूंगा क्योंकि मुझे OC स्क्वायर RHS में चाहिए। फिर OD स्क्वायर का क्या पाइथागोरस हुआ, OD स्क्वायर का पाइथागोरस हुआ OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर हुआ। बाद में DQ के बदले क्या लिख दीजिए, AP। वाह, बाद में DQ बदले AP लिख दिए, PB के बदले QC लिख दिए, और ये तो OQ था इधर, OP इधर, इसका अरेंज हो गया, OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर आ गया। प्रूफ हुआ। कौन नहीं समझा, फिर से समझा नहीं अंतर्यामी? यस सर। अंतर्यामी तुम समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अरे यहाँ पर ऑलरेडी PO स्क्वायर था, ऑलरेडी PO स्क्वायर कैसे था, OB स्क्वायर में आया था, OB स्क्वायर में आया था PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, और ये DQ इधर आ जाएगा, तभी जाके OA स्क्वायर बन जाएगा। नहीं तो पहला इसका OB स्क्वायर का पाइथागोरस डाल दो। OB स्क्वायर का क्या पाइथागोरस डाले, BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर डाल दिए। फिर OD स्क्वायर का पाइथागोरस डाल दिए। OD स्क्वायर का क्या पाइथागोरस हो गया, DQ प्लस OQ, DQ प्लस OQ, ओके। OD स्क्वायर का क्या हुआ, DQ स्क्वायर प्लस OQ। अब थोड़ा सिर्फ चेंज होगा। DQ के बदले क्या लिखना है, मुझे OA स्क्वायर चाहिए था ना, DQ के बदले क्या लिखना है, AP लिख दीजिए। और मुझे OC स्क्वायर चाहिए, PB के बदले क्या लिखना है, DB के बदले PB के बदले बस उतना लिख दिए तो प्रूव हो गया। ओके, तो ये PB के बदले में QC लिख दिया, और मैं ये OQ स्क्वायर को इधर लाया, और मेरा DQ के बदले में AP लिख दिया, ये OP स्क्वायर को इधर लाया। उसके बाद थोड़ा अरेंजमेंट हो गया, OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर क्या हो गया, OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर हो गया। ओके, और OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर का मतलब OA स्क्वायर हो गया, AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। एक्चुअली मेरा DQ था, DQ के बदले में AP जब लिख दूंगा, मेरा OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर मेरा AO स्क्वायर हो जाएगा। मुझे OC स्क्वायर चाहिए, OC स्क्वायर कब होगा, ये OC स्क्वायर कब होगा, ये OC स्क्वायर तभी होगा जब PB के बदले में क्या लिख देना है, हाँ OC स्क्वायर। अच्छा, OC स्क्वायर तब आएगा जब OQ प्लस QC स्क्वायर आएगा। OQ स्क्वायर है, QC नहीं था, QC कैसा आया सर, PB को अल्टरनेट मतलब, हाँ PB के बदले में QC लिख दिए, PB के बदले QC लिख दिए मेरा OC स्क्वायर। और OA स्क्वायर कैसा आया, OA स्क्वायर आता है AP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। AP नहीं था, AP नहीं था, AP आया कैसे, सर DQ के बदले में AP लिखे तो आया। DQ के बदले लिख दीजिए। अरे पहला तुम क्या करोगे, ये LHS का पाइथागोरस डाल दोगे, डालने के बाद उसके बाद RHS में जो चाहिए लिख दोगे। RHS में मुझे OA स्क्वायर चाहिए, ऑलरेडी PO है, OA स्क्वायर मुझे चाहिए RHS में। DQ के बदले में AP लिख दोगे, तुम्हारा OA स्क्वायर आ गया। ये ऑलरेडी OP था, ये है। और RHS में OC स्क्वायर चाहिए, ऑलरेडी OQ है। DQC चाहिए, सिर्फ PB के बदले क्या लिखना है, अरे PB के बदले QC लिख दे तो हो गया, तो OC स्क्वायर आ गया क्या। अरे LHS गए, RHS में जैसा चाहिए, RHS में जैसा चाहिए अरेंज कर दिए। OA स्क्वायर चाहिए, AP का चाहिए था, फिर DQ वाले AP लिख दीजिए, हो गया, OA स्क्वायर आ जाएगा। OC स्क्वायर चाहिए, OQ ऑलरेडी है, QC नहीं है, PB के बदले QC लिख दीजिए, क्योंकि ये PPC को एक रेक्टेंगल बनता है, ये कंस्ट्रक्शन इसको पार्लरली ड्रॉ किया गया है, ये पार्लरली ड्रॉ किया गया है। तो PPC तो थ्रू द पॉइंट या कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन लिख दो, ड्रॉ
कंस्ट्रक्शन लिख दो, ड्रॉप PQ, ड्रॉप PQ पैरेलल टू किसे, पैरेलल टू AD और किसे BC, थ्रू पॉइंट A, थ्रू पॉइंट O, थ्रू पॉइंट O, थ्रू पॉइंट O में वो एक इंटीरियर पॉइंट था, वो एक इंटीरियर पॉइंट था, उसी पॉइंट में PQ पैरेलल करके ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन लिखो। यानी ये एक तो पैरेललोग्राम में ये एक तो रेक्टेंगल बनेगा, वो एक तो रेक्टेंगल बनेगा। पहले LHS डाल दिए, OA स्क्वायर चाहिए था, DQ में AP डाल दिए तो OA स्क्वायर आ गया। OC स्क्वायर चाहिए था, PB केबल में QC डाल दिए, OC स्क्वायर आ गया, मेरा प्रूव हो गया। ऑलरेडी बाकी 2 था और 2 चाहिए था, सिर्फ उसे ये कर दीजिए। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्लास तुम लोग का रहा ये आपको चाहिए, ठीक है, लक्ष्मण ट्यूटोरियल यूट्यूब में मार दीजिए। वहाँ पर यूट्यूब में क्या लिखिए, लक्ष्मण ट्यूटोरियल मारिए, ट्रायंगल्स मार दीजिए, पूरा वीडियो आ जाएगा, प्ले लिस्ट में जाके कर लीजिए। मैं भी वीडियो भेज रहा हूँ तुम लोगों को। थैंक यू सर। हाँ, जिसको जानना है जाओ, जिसको देखना है कैसे लाना है वीडियो, आपको यूट्यूब में पहले जाना पड़ेगा। सभी वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सभी वीडियो आप यूट्यूब में जाना पड़ेगा। तो लेट हो रहा है, सुबह आप लक्ष्मण ट्यूटोरियल ट्रायंगल्स मार दोगे तो वीडियो से बैठ जाएगा। ठीक है, आज इतना रहना दो बच्चों। दिलीप सब पढ़ रहे हो तो कि नहीं? थैंक यू सर। हाँ हाँ, दिलीप से ट्रायंगल चैप्टर का सब पढ़े कि नहीं?